बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो FIA के प्रीवियस टेस्ट लिए गए हैं उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs हैं वो यहाँ पर हमने निकाले हैं। MCQs इस्लामिक स्टडीज़ के 5% होंगे, यानी अगर 100 क्वेश्चन हुए तो उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर 50 या 60 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें मिनिमम जो है वो दो तीन क्वेश्चंस इसके या 4 क्वेश्चंस इसके आएंगे इस्लामिक स्टडीज़ के। तो इतना ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके 2 से 3 सेट करेंगे MCQs के, ताकि आपको बेसिक MCQs कवर हो जाएं आपके। वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर साल जो है FIA का टेस्ट लेती है, आपको भी पता है। इस साल भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लेना है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिस तरह का पेपर बनाती है वो हमने ये आपके सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सूरा इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान। कुरान का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? वो है जी सूरा यासीन। सूरा यासीन 36 नंबर की सूरत है। कुरान पाक में जो सूरा यासीन का नंबर है वो 36वां है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूरा यासीन कुरान का दिल कहलाती है और सूरा यासीन का नंबर कौन सा है, और जो है वो इसमें कितनी वर्सेस हैं, इसमें कितनी आयात हैं। ठीक है जी, और इसको कुरान का दिल कहा जाता है। और जी इसके अलावा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप रब्ता करके व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता करें और टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल नहीं करें काइंडली। और आपको जो ये PDF है ये भी मिल जाएगी। ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सबसे बेहतर है आप ग्रुप ज्वाइन करें, और वहाँ पर सारा मटेरियल शेयर होता है, तो वहीं पर आपको ये PDF भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रॉफिट मोहम्मद रिमेन्ड इन मक्का आफ्टर रिसीविंग प्रॉफिटहुड फॉर। नबूवत मिलने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितना टाइम के लिए रहे थे? मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल रहे थे। प्रॉफिटहुड बिगेन 610 ईस्वी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिली थी। आपकी उम्र 40 साल थी उस वक्त। 610 ईस्वी में आपको नबूवत मिली और 622 ईस्वी में हिजरत आपने की, यानी ये कोई 12 साल तो ऐसे ही बन रहे हैं। 610 वाला भी इंक्लूड करेंगे तो 13 साल बन जाते हैं। और 622 ईस्वी को 1 आफ्टर हिजरी यानी 1 हिजरी कहा जाता है। और 13 साल लगभग इन्होंने मक्का में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत की तबलीग की। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एंजल वाज इंटरेस्टेड विद ब्रिंगिंग डिवाइन रेवलेशन। वही कौन से फरिश्ते की जिम्मेदारी होती है लेकर आना? वो थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो फर्स्ट रेवलेशन वाज ब्रॉड बाय जिब्रील अलैहिस्सलाम। पहली जो हज़रत जिब्राइल ने वही लेकर आए वो गारे हिरा में लेकर आए। ठीक है जी, गारे हिरा मक्का में एक बड़ा पहाड़ के अंदर एक गार है। इट वाज द फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह अल अलग। जो पहली वही थी वो सूरह अलग है, उसकी 5 शुरू वाली आयतें थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो वो कौन सी है? वो 96 सूरा है। सूरह अलग का नंबर जो है वो 96 है। ये मैं आपको इसलिए कवर करा रहा हूँ कि जस्ट ये आप सिर्फ MCQs नहीं देखें, ये आगे वाली जो डिटेल है कि पहली वही कौन लेकर आया, पहली वही कहाँ पर आई, और उसमें कितनी आयत थी, और कौन सी सूरत नाजिल हुई थी, और कौन सी सूरत का नंबर कौन सा है, वो 96। इसमें 4 से 5 MCQs आपके समझो कवर हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी सूराज आर देयर इन होली कुरान। कुरान पाक में टोटल कितनी सूराज हैं? वो है 114 और 30 पारे हैं। ठीक है, जिसको जुज़ भी कहा जाता है। 30 सिपारे हैं और 6666 है। ठीक है, 6666 आयात हैं। इसने 6236 लिखी हैं, और एक रेफरेंस जो दिया है वो है कुफन काउंट, एंड अप्रॉक्सीमेटली 77,430 अल्फाज इसमें हैं कुरान पाक में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वाज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ने कौन सी मस्जिद बनाई थी? वो है मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द हिजरा इन 1 आफ्टर हिजरी। ठीक है, जब हिजरत कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना से पहले मस्जिद कुबा
बनाई थी। ठीक है जी। मदीना में जब दाखिल हो रहे थे, हबशा में जब दाखिल हो रहे थे, तो उससे पहले थोड़ा सा 2 किलोमीटर, कहीं पर बोलते हैं कहीं पर 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है। तो मक्का समझो मदीना शहर से थोड़ा सा बाहर करके, अब तो ज़ाहिर है वो मदीना बड़े हो गए हैं, शहर फैल गया है, तो ये शहर के अंदर ही आ चुकी है, लेकिन शहर से बाहर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया था, स्टे किया था, तो वहाँ पर मस्जिद बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कंपेनियन वाज गिवन द टाइटल सैफुल्ला, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। सैफुल्ला का मतलब है स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तलवार। तो कौन से सहाबी को ये टाइटल दिया गया था? तो वो थे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ठीक है जी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने बहुत सारी जंगों में मुसलमानों की जो है वो सिपा सालरी की थी, मुसलमानों के जो है वो कमांडर थे। और इवन जंग ओहद में भी जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, तब भी ये कुफार के कमांडर थे। ठीक है जी। तो ये कहा जाता है कि बहुत सक्सेसफुल कमांडर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई एक जंग भी नहीं हारी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम इन 8 आफ्टर हिजरी एंड रिमेन अनडिफीटेड इन मिलिट्री कैंपेन। देखा, 8 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अनडिफीटेड रहे अपनी मिलिट्री कैंपेन्स में, कभी भी हारे नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच सूरा कंटेन्स 2 अक्रेंसेस ऑफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी सूरत है? पिछले सेट में हमने देखा था जीके वाले में कि कौन सी सूरत है जिसमें एक बार भी बिस्मिल्लाह नहीं आती या बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, वो थी सूरह तौबा। लेकिन कौन सी सूरह है जिसमें 2 बार सूरत आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? तो वो है जी सूरह नमल। नमल बोलते हैं चींटी को। ये भी पूछा जा सकता है कि नमल किसको बोलते हैं? चींटी, एंट। तो उसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है, और ये सूरह नमल का जो नंबर है वो है 27। आपने याद रखना है ये चीज़ें। सूरह नमल का नंबर है 27। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि अब देखना, एक तो शुरू में आ जाती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू सूरज शुरू होने से पहले। दूसरी कहाँ पर आती है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। यही काफ़ी नहीं है कि 2 बार आ गया तो आपने सूरह नमल याद कर लिया, नहीं। इसका नंबर कौन सा है? 27वां। और दूसरी सूरह जो है वो 30वीं आयत में आती है। ठीक है जी। आयत नंबर 30 में सूरह नमल की जो है वो दोबारा से बिस्मिल्लाह आती है। इन द लेटर ऑफ प्रॉफिट सुलेमान, जो नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ख़त था उसके अंदर बिस्मिल्लाह लिखी हुई थी। ठीक है जी। ख़त के शुरू में जो लिखते हैं ना, वो था जी। तो ये कितनी डिटेल में आपको ये एमसीक्यूज़ दे रहे हैं, तो काइंडली इसको अच्छे से पढ़ें। किताबें ख़रीदने के चक्कर में नहीं पढ़ें। ये आपको आप इतना टाइम भी नहीं है और कवर भी नहीं हो सकेगा, और इतना ज़्यादा इसमें पोर्शन भी नहीं है। 3 से 4 एमसीक्यूज़ उसके आएंगे। द माइग्रेशन ऑफ मक्का टू मदीना इज़ नोन एज हिजरा। हिजरा टुक प्लेस इन 622 CE, यानी 622 ईस्वी में। 610 में नबूवत मिली, 622 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। 1 आफ्टर हिजरी उसको कहा जाता है, 1 हिजरी उसको कहा जाता है। एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर। 622 ईस्वी में इस्लामिक हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी फ़र्ज प्रेयर्स आर परफॉर्म्ड डेली। कितनी फ़र्ज नमाजें हम पढ़ते हैं? वह हैं जी 5। द 5 डेली प्रेयर्स बिकेम ऑब्लिगेटरी ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ इसरा एंड मिराज। ठीक है जी। इसरा और मिराज पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, वो हुआ था 621 ईस्वी में, हिजरत से 1 साल पहले। और यहाँ पर हमें जो है वो 5 नमाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रॉफिट इज़ नोन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह। कौन से नबी को खलीलुल्लाह का टाइटल मिला था? खलीलुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह का दोस्त। वो थे जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उनको किस सूरत में ये आया है कि उनका नाम ये था? सूरह अल निसा में। ठीक है, सूरह अल निसा में, जो कि 4थी सूरत है, और 125वीं आयत में इब्राहीम खलीलुल्लाह का जिक्र आया है। विच सूरा ऑफ कुरान डज नॉट बिगिन विद बिस्मिल्लाह? सूरह तौबा नंबर 9, 9वीं सूरत है, उसमें ये है, और वो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। हु वाज द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम? इस्लाम के पहले खलीफा राशिद कौन थे? हज़रत अबू बकर अस सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु।
उन्होंने 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक 632 से 634 ईस्वी तक मुसलमानों की खिलाफत की थी, खिलाफ राशिद थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हज़रत उमर अलैहिस्सलाम दूसरे खलीफा बने थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच बैटल इज़ नोन एज फर्स्ट डिसाइसिव बैटल ऑफ इस्लाम। जंग बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। द बैटल टुक प्लेस ऑन 17 रमज़ान, 17 रमज़ान को ये जंग हुई थी। 2 हिजरी में 624 ईस्वी। मुस्लिम्स नंबर 313 था मुसलमानों का नंबर, और कुरैश का 1000 था। ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको याद होनी चाहिए, और इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच प्रॉफिट रिमेंड इनसाइड द बेली ऑफ अ फिश। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे। स्टोरी ऑफ सूरह यूनुस अलैहिस्सलाम इज़ मेंशन इन सूरह अल सफ़ात। सूरह अस सफ़ात जो है उसमें, जिसका नंबर है 37, उसमें ये स्टोरी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, और सूरह अल अंबिया में भी है एंड सूरह यूनुस में भी है। ठीक है जी, 3 सूरत हैं जिसमें ये इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़कात बिकम्स ऑब्लिगेटरी व्हेन वेल्थ रीचेस निसाब। यानी आपके पास एक फ़िक्स निसाब होगा तो आपके पास ज़कात आपके ऊपर लगेगी। ठीक है, निसाब का जो सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला या इतने ग्राम्स 87.48 ग्राम, और जो है वो अगर सिल्वर है तो 52.5 तोला, और उस पर 2.5% ज़कात है अगर वो आपके पास 1 साल के लिए सामान ये इतना पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज नोन एज उम्मुल मसाकिन, मदर ऑफ पुअर। किसको कहा जाता है? हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन को उम्मुल मसाकिन कहा जाता है, गरीबों की माँ। शी मैरिड द प्रॉफिट इन 4 आफ्टर हिजरी एंड वाज रिनाउंड फॉर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में ये 4 हिजरी को आई थी, और ये मशहूर हैं कि ये गरीबों की मदद करती थी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। होली कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? वो है सूरह बकरा, जिसका नंबर है 2। पहली है अलहम्द शरीफ, सूरह फातिहा, और दूसरी है सूरह बकरा। सूरह बकरा दूसरे नंबर की सूरत है और इसमें 286 आयात हैं। आयतल कुर्सी इज़ वर्स नंबर 255 ऑफ दिस सूरा। ठीक है जी, आयतल कुर्सी सबसे बड़ी आयत है, और ये 255 नंबर की आयत है, और ये इसी सूरत में लाया करती है। सूरह बकरा की 286 टोटल हैं, और 255 नंबर पर आयतल कुर्सी आती है। नंबर 18 है, द केव ऑफ हिरा इज़ सिचुएटेड ऑन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें पहली वही नाजिल हुई थी वो मक्का में पहाड़ है जबल नूर, जिसके अंदर ये गारे हिरा है। ठीक है जी, और पहली वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई वो 610 ईस्वी में आई, व्हेन द प्रॉफिट वाज 40 ईयर्स ओल्ड। यानी तभी आपको नबूवत का इल्हाम हुआ था, या कह लें कि पता चला था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सख्ता तारी हो गया था, और फिर उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया, और फिर जो है वो पता चला कि आपको नबूवत मिली है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रॉफिट वाज स्पेशली नोन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर के बारे में पता चलता था, या उनको कमांड थी इस पर। सूरह यूसुफ जो है वो 12वें नंबर की सूरत है कुरान पाक में, एंड द ओनली सूरह डेडिकेटेड इंटायरली टू वन प्रॉफिट्स लाइफ। और एक ही ऐसी सूरत है जिसमें पूरे नबी की ज़िंदगी के बारे में बताई हुई है, और ये पूरी उसका अहवाल बताती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू कॉमनली एक्सेप्टेड व्यूज़ विच इज़ द बेस्ट कंप्लीट सूरह रिवील्ड। ठीक है जी, कि कुछ ख्यालात के मुताबिक कौन सी जो सूरत है वो आखिरी में पूरी रिवील हुई थी। ठीक है जी, लास्ट कंप्लीट सूरह रिवील्ड सूरह अल नसर 110 नंबर पर है, और ये कहा जाता है कि ये पूरी सूरह रिवील हुई थी। सूरह अल नसर वाज रिवील्ड अराउंड 10 आफ्टर हिजरी, 10 हिजरी में ये रिवील हुई थी, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का,
मक्का 8 हिजरी में फतह हो गया था। एंड प्रॉफिट्स फाइनल इलनेस, मेनी स्कॉलर रिगार्डेड द लास्ट कंप्लीट सूरा रिवील्ड, वाइल कुरान 281 इज वाइडली रिपोर्टेड एज द लास्ट रिवील्ड वर्स। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा ये जो पेपर है या ये सेट है 20 एमसीक्यूज़ का, 20 इसमें एमसीक्यूज़ जस्ट आपके सामने थे। बाकी इसमें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन थी उसको मिला के कोई हमने 50 के करीब आपके एमसीक्यूज़ इसमें समझें सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा सेट भी आपके साथ शेयर करूँगा, तकरीबन इसके 5 सेट हम करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप उसके साथ जुड़े रहें। इस पर कमेंट आप ज़रूर किया करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हैं या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। व्हाट्सएप पर भी आपको जवाब मिलेगा, यहाँ पर भी आपको जवाब मिलेगा। यूट्यूब पर आप कमेंट करेंगे तो इसमें हमें सपोर्ट मिलेगी। हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, इतना मटेरियल निकाल रहे हैं, काइंडली हमें इस पर सपोर्ट किया करें। थैंक यू वेरी मच।